दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम मिल रहे हैं, अब जो टाइम हुआ है वो हो रहा है 5:15 सुबह के। और आज जो दिन है, आज है अहोई अष्टमी। और मेरा तो आज व्रत है। तो फिर जो है मैंने जो है सुबह उठने के बाद में झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू लगाने के बाद में जो है मैं आ गई हूँ रसोई में। और एक गैस पर मैंने दूध रख दिया था और एक गैस पर मेरी चाय रखी हुई है। तो दूध जो है वो मेरा उबल गया है और चाय मेरी रखी है, अभी पक रही है। और सब्ज़ी जो है वो मैं काटने लग गई हूँ, और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज आलू बैंगन की। तो बैंगन रखे हुए थे, सोचा कि आलू बैंगन ही बना लूँ, क्योंकि आराध्य तो टिफ़िन लेकर के जाती नहीं है, उसकी तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। और जो है प्रत्युष लेकर के जाता है, तो उसके लिए बनानी पड़ती है। तो बस जो है आटा वगैरह जो है वो मैंने लगा करके रख दिया है, और बस और सब्ज़ी कट करने के बाद में जो है मैंने अपनी सब्ज़ी जो है बनाने के लिए लग गई हूँ। तो बस क्या है कि आज जब मैं उठी थी सुबह, तो आज ठंड महसूस होने लगी थी, मतलब ठंडी ठंडी सी हवा लगने लगी। तो मैंने भी जो है दुपट्टा ओढ़ लिया, क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो थोड़ी सी हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी ठंड महसूस होने लगी है, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हो गया है। तो और अभी मतलब शाम की तो अभी ठंड सी महसूस नहीं होती है, लेकिन सुबह में होने लगी है। और मेरी जो यहाँ से जो सब्ज़ी बन जाएगी, और फिर सब्ज़ी बनने के बाद में जो है मैं रोटी बना लूँगी। तो दोस्तों, अब जो टाइम हुआ है वो बज गए हैं 5:45, और सब जो लोग जो हैं नहा लिए हैं, और नहाने के बाद में जो है सब तैयार होकर के बैठ गए हैं। बस क्या है कि उनको जो है वो खाना खाने की तैयारी में बैठे हुए हैं कि कब खाना आए और हम कब खाएं। तो बस क्या है कि मेरी जो है बस मैं भी रोटियां जो है वो बनाने के लिए लग गई हूँ, और जैसे ही है मेरी रोटी बन जाती है तो सबसे पहले मैं उनको ही खाने के लिए दे दूँगी। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि आज है अहोई अष्टमी, और मेरा तो आज व्रत है। तो फिर क्या है कि मैं स्कूल जाऊंगी, काम करने के बाद में यहाँ से मैं अपना काम जो है वह फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ही जाना होता है मुझे। और जो है मुझे आते आते जो है वो 11 बज जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि मैं 11:15 बजे भी आ जाती हूँ। तो टाइम का कुछ पता नहीं है कि रास्ते में कितना टाइम लग जाए। तो फिर और काम भी बहुत ज़्यादा है घर में। तो थोड़ा जो भी मेरा कुछ काम होता है, जितना मुझसे होता है मैं सुबह में कर कर के चली जाती हूँ, और बाकी का जो मेरा काम रह जाता है तो उसको मैं आकर के करती हूँ। तो वही है कि जब व्रत होता है तो पूजा वगैरह भी करनी होती है, तो बस उसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और सुबह के टाइम जो है मंदिर में जो दिया है वो प्रत्युष भी जला देता है, और प्रत्युष के पापा भी जला देते हैं, क्योंकि सुबह में जो है ये दोनों नहा लेते हैं, और मैं नहाती नहीं हूँ सुबह के टाइम में। तो मैं इनके जाने के बाद नहाती हूँ, तो इसलिए जो है कभी कभी जो है ये दोनों ही कभी कोई ये जला ही देते हैं। तो दोस्तों, खाना जो है वो मेरा बन गया है, और सभी जो हैं स्कूल को जा चुके हैं। और अब जो टाइम हुआ है वो बजे हैं 7:15 हुए हैं, और प्रत्युष भी बिल्कुल अभी गया है, 5 मिनट हुई है उसको गए हुए। तो जो भी उसके जाने से पहले जो है जो मेरा काम होता है वो बहुत जल्दी करके अपना ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो रसोई में जो है वो बस मेरे जो है बर्तन साफ़ करने के लिए रह रहे हैं, और बर्तन साफ़ करने के बाद में जो है मैं रसोई में जो है गैस वगैरह स्लिप वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, और पोछा वगैरह जो है वो भी मेरा लग जाएगा। फिर इसको करने के बाद में जो है मैं कमरे में जाऊँगी, और कमरे में जाने के बाद में जो है वहाँ पर सफाई करनी है। और सफाई करने के बाद में बस जो है झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगा करके पोछा लगा देना है। और फिर बस यही काम है मेरा। और नहाने के बाद में जो है मैं जब स्कूल जाऊंगी। तो दोस्तों, अब जो टाइम हुआ है वो बज गए हैं 1, और मैं स्कूल से आ गई थी 11 बजे। और फिर स्कूल से आने के बाद में जो है मेरे जो है सुबह के टाइम जब मैं स्कूल गई थी तो कपड़े नहीं धुले थे जल्दी जल्दी में, तो वो कपड़े धुले थे आकर के। और कपड़े धोने के बाद में जो छोटे मोटे जो और काम थे वो किए थे, और फिर गया था, फिर अपनी साड़ी निकाली और साड़ी पे प्रेस की, और प्रेस करने के बाद में जो है फिर मैं तैयार हो गई थी। और तैयार होने के बाद में जो है बस मैं अपनी जो है
चौकी जो है मैंने तैयार कर ली है। तो मैंने जो है पहले चौकी ली थी, उसके ऊपर जो है लाल कपड़ा मैंने बिछा दिया है और फिर उसके ऊपर जो है मैंने थोड़े से चावल लेकर के अपनी जो है वो होई की जो तस्वीर है उसके नीचे मैंने चावल थोड़े से रख कर के और अपनी जो है अहोई माता को जो है स्थापित कर दिया है। फिर साइड में जो है मैंने जो करवा लिया है वो करवा ले कर के उसके नीचे भी मैंने जो है थोड़े से चावल रख दिए हैं उसके नीचे। और एक जो करवे में है, एक में है पानी और दूसरे जो लुटिया है, करवा है, उसके अंदर है चावल। तो एक चावल से भरा हुआ है और एक पानी से भरा हुआ है। और फिर जो मैंने जो है छोटी छोटी जो ढेरी लगाई हुई है चावलों की, तो 2 ढेरी लगाई है मैंने और फिर बीच में जो है मैंने उसमें दिया रख दिया है और दूसरी तरफ मेरी जो थाली है वो मैंने तैयार करके रख दी है। और मेरी जो चौकी है वो मेरी बिल्कुल होकर के तैयार हो गई है और मैंने जो है चादर भी बिछा दी है यहाँ पर के बैठने के लिए। और यहाँ पर अब जो है बस मैं कथा पढ़ लूँगी और फिर उसके बाद में जो है मैं अपना व्रत खोल लूँगी और उसके बाद जो है बाकी का जो है वो काम होगा, कोई क्या खाना है क्या नहीं तो ये सब देखा जाएगा। और टाइगर ना इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर बैठने का। और ये इसको पता है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो ये आकर के पूजा के पास में ऐसे ही बैठ जाता है। ऐसे ही नवरात्रों में करता था। जब मैं नवरात्रों में पढ़ती थी तो जब मैं पूजा करने के लिए तैयार करती थी सब चीज़ें, तो ये सबसे पहले आकर के बैठता था और इसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, पूजा में शामिल होना। और अब की बार जो है मैं लेकर के आई हूँ शाहू की माला पहनने के लिए। तो बस उसको भी मैंने जो है माला को पूजा में शामिल करने के लिए रख दिया है। तो मैंने जो है माला को दूध से गंगा जल से स्नान कराया था और मैंने अब जो है किसके लौंग से और हल्दी से जो है उनकी पूजा कर दी है। और कथा वगैरह जो है वो सुनने के बाद में तो इसको जो है मैं पहन लूँगी। और जो शाम की जो पूजा होगी, दोपहर के टाइम की जो पूजा होती है वो इस तरह से होती है हमारे यहाँ पर, और शाम की जो होती है वो अलग तरह से होती है। मांद थी मिट्टी खोदकर समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बेलों में तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। इसे यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरे संता से 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय साहू माता की बुलारी थी, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुराही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सेवारे उठी। क्या देखती है कि सराहू के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? सुराहू की बहू बोली, सहायु माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बंधवा रखी है और मेरे को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार सराहू की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा तो
तो साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी अपने तो वहाँ खून देखकर सराहू की बहू को चोंच मारने लगी। तब सराहू की बहू बोली, मैंने तेरा बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को करीब आया था। मैंने तो उससे तेरा बच्चे को रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार सराहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सराहू माता के पास पहुंचा दिया। सराहू माता उसको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मैं सिर पर जाऊं पकड़ गई है। तब सूरी के कहने पर सराहू की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर सराहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर के बहुत सुराही खेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? सराहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरू तो धोबी की कुंड पर ककरी हुई। तब सराहू की बहू बोली, मैं कोख में तुम्हारी पास बंद पड़ी हूँ। यह सुन सराहू माता बोली, तूने मुझे ढंग लिया, जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जमन किरियो 7 अरोई बनकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटे कर घर आई तो वह देखी कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 सराई बनाई, अहोई बनाई, 7 उज्जमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम को समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी ठोक पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करने ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्हें अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही हैं, जब खूब उज्जमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने खोख बंधवा ली थी। अब सराहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खुलवा दी है। हे सराहू माता, जिस प्रकार उस सराहू की बहू की को खुलवा दी, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर खाने से। तो दोस्तों, अब हम मिल रहे हैं शाम के 5 बजे और आज मैं जल्दी लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और मेरा मन तो कढ़ी चावल का था। फिर मैंने सोचा कि मतलब मुझे है ना खांसी जुकाम हो रहे हैं,
तो मैं कड़ी नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कड़ी खा ली तो मेरा गला हो जाएगा ख़राब। और जल्दी आज इसलिए लग गए हैं खाने बनाने के लिए, क्योंकि आज जो ये वाला जो व्रत होता है वो दिन छिपने से पहले ही पूजा जाता है, तो इसलिए जो है मैं जल्दी ही लग गई हूँ करने के लिए, और जल्दी जो है मेरा काम ख़त्म हो जाएगा।